नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे के आए हुए पेपर। हर क्लास में अपन एक या दो पेपर, कई बार तीन पेपर भी हल कर लेते हैं, और जिसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 50 से ऊपर ही रहती है, कभी 150, कभी 200 के आसपास। तो चलिए उसी कड़ी में आज शुरू करते हैं, जिसमें एक पेपर में 56 प्रश्न है और एक में आपके 55 प्रश्न है। तो ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर है, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022। 30 जून 2022 को पेपर हुआ था। देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा। बार बार प्रश्न पूछता है, ये कभी बांसवाड़ा दे देता है या कभी डूंगरपुर दे देता है। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो 1991 में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1977-78 में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपासी मिट्टी दोस्तों मध्यम काली मृदा को बोलते हैं। अगला देखिए, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो देखिए, लेवा तालाब है, ये बारां में स्थित है। फिर देखिए, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है तो चारागाह का। बीड़ स्थानीय नाम किसका है? चारागाह का। फिर देखिए, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो चंबल नदी। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो प्रतापगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न की लहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता। ऑपरेशन ब्लड का संबंध किससे है? तो ये ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। रोजा भाकर सीकर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जालौर में। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? तो नर्मदा नदी परियोजना। नर्मदा नदी परियोजना है, ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या है। गुजरात के गिर प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो रेंडा कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? तो चूरू में। फिर देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो बजाज सागर। बाकी देखिए, मानसागर, आना सागर, पुष्कर, ये झीलें आती है। फिर देखिए, निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल बेसिन। थारपारकर एक नस्ल है तो गाय की। नक्की झील अवस्थित है तो माउंट आबू में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है? तो जमाई परियोजना पाली में। सिद्धमुख परियोजना चूरू। बिलास है, ये बारां में। बांकली है, ये जालौर सूखड़ी नदी पर, ठीक है, ना कि बीकानेर। अगला देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। फिर देखिए, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां वन प्रतिशत सर्वाधिक है तो उदयपुर। फिर देखिए, राजमहल टोंक खान संबंधित है तो तांबड़ा से संबंधित। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो परिवहन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो IB। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह था। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी तो जयपुर राज्य से। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीसिल। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुंभलगढ़ है, बसंती दुर्ग है, मचान दुर्ग है, गागरोन दुर्ग नहीं है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? तो सिद्ध जसनाथ। कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्र शैली की विशेषता बन गई? तो राजा उमेद सिंह। फिर देखिए, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी की स्मृति में। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो उमेद भवन पैलेस। फिर देखिए, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो अबानेरी, दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो जैसलमेर के निवासी थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ था? तो नसीराबाद छावनी से शुरू हुआ था।
देखिए 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। पहली सैनिक छावनी जहाँ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था। 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालिक चंदेल शासक कौन था? तो परमर्दी देव। फिर देखिए, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सांबर थी। फिर देखिए, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गए? तो संभाजी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दुर्ग में स्थित नहीं है? तो देख लीजिए, बीस देवरी, समधेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चामुंडा माता मंदिर है, ये नहीं है। देखिए, चामुंडा माता मंदिर है, वो 3 दुर्गों में है। चामुंडा माता के मंदिर, वो 3 दुर्ग है कौन कौन से? आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक मैं बता देता हूँ, जोधपुर का मेहरानगढ़। अगला देखिए, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो अनूप सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? तो सूर्यमल मिश्र। मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो डिंगल। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो चैत्र। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो रणछोड़ भट्ट। मारवाड़ परगना विगत का लेखक तो मुहेणोत्र नैणसी। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था? तो आहड़। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो भीलवाड़ा। अगला देखिए, पेपर दूसरा पेपर है ये, प्रयोगशाला सहायक भूगोल संयुक्त भर्ती परीक्षा। परीक्षा तिथि 30 जून 2022। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला? तो बांसवाड़ा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं, चना, जौ है, बाजरा नहीं है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो सेंवर भरतपुर में अवस्थित है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला? तो जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो पिछोला, पुष्कर, आना सागर ये मीठे पानी की है। ताल छापर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु में बाजरा बोया जाता है? तो अर्धशुष्क पूर्वी प्रदेश। फिर देखिए, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो देखिए, वाक्कल नहीं है, ठीक है, वाक्कल नहीं है। और ये भी दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, पर मेरे आगे तो ऐसी नाम की नदी आई नहीं, ठीक है। तो अगला देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश? तो IC अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ये सबसे बड़ा है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सामर झील में मिलती है? तो मेंढा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा। फिर देखिए, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो देखिए, जोधपुर की नहीं लगती, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर की लगती है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शेरगढ़ है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में है। तालछापर चूरू, राम सागर धौलपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है या स्थित है? तो भीलवाड़ा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनके क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में सही है? तो शेर, देलवाड़ा, जरगा, अंचलगढ़। यही प्रश्न पूछता है बार बार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो बनास। फिर देखिए, राउत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो चित्तौड़गढ़। एरिडीसोल राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है। तो एरिडीसोल राजस्थान के शुष्क जलवायु क्षेत्र में मिलती है, एरिडीसोल। अगला देखिए, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो उदयपुर में। राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? तो डूंगरपुर। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो बूंदी से। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। प्रोजेक्ट टाइगर का वर्ष देखिए तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकाला गया है? तो उदयपुर से। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये शुरू 2001 में हुई थी, पूर्ण 2012 में हुई थी। राजस्थान के 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
तो देख लीजिए 7 जिले कौन कौन से आते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में किस शहर से निकला है, तो शहर पूछा है ना यहाँ पर, तो शहर उदयपुर हो जाएगा। जिले पूछता तो जिले 7 है इसमें। देखिए अलवर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, जयपुर भी है, उदयपुर भी है, अजमेर भी है, डूंगरपुर भी है, भीलवाड़ा भी है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के आधार पर अपन देखें तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसमें 7 जिले शामिल है। जिले देखें तो अलवर और उदयपुर दोनों आ रहे हैं, और शहर देखें तो इसमें उदयपुर आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे, तो रामदेव जी के। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है, तो मरण में मूर्तिकला के लिए। जयपुर चित्र कला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है, तो स्वाई प्रताप सिंह। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन माना जाता है, तो नैनूराम शर्मा। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, तो कप्तान सावर्स। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो मंगल सिंह कटावा। 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ, तो ईश्वरी सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम चंद्रसेन। सिरोही का राजस्थान में विलय 1956। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ, तो माणिक्यलाल वर्मा। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो मेवाड़। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है, तो बारा। संचिया माता का मंदिर सूर्य मंदिर रिह मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है ओसिया। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास का सरोकार रखता है, तो बूंदी। गोसोंडी शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी। निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे पर स्थित है, तो घग्गर। फिर देखिए निम्न में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है, तो बिसल रासो नरपति नाल्या की रचना है। खुमान रासो दलपत विजय की। बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वी राज राठौड़ की। राव जेत सिरो छंद है, ये बिठू सुजा का। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो झालरापाटन। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली मनाई जाती है, तो बाड़मेर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की होली प्रसिद्ध है, जैसे लठमार हो गई, कोड़ामार हो गई, पत्थरमार हो गई। तो आपको बताना है, जो जो पता है आप कमेंट बॉक्स में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण, तो महाराजा राय सिंह। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है, तो दादू पंथ के। फिर देखिए निम्नलिखित में से अबरख उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध नहीं है, तो कालाहांडी प्रसिद्ध नहीं है। हस्तारीबाग, भीलवाड़ा, नेल्लोर ये प्रसिद्ध है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है, तो पोंग बांध। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो माही। भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1977-78। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर। तो ये दोस्तों 2 पेपर थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।